नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश 2022 लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। प्रेसिडेंट मणिशंकर पांडे एवं ज्ञानवती पासवान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बलिया पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट मणिशंकर पांडे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर लगाए आरोप। दरअसल 2022 की चुनावी तैयारियों को लेकर यूपी के सभी जिलों में यात्रा अभियान शुरू किया है, जहां बलिया पीडब्ल्यू डाक बंगले में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर 2022 की रणनीति तैयार करने के साथ ही अपनी पार्टी को राजनीतिक भूमि से समाप्त करने का आरोप लगाया है। वहीं बिहार में चुनाव लड़ने की बात करते हुए कहा कि हम वहां 45 सीट पर लड़ेंगे। यदि गठबंधन के बाद वहां इतनी सीट नहीं मिली तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ज्ञानवती पासवान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपकी क्या उद्देश्य है? कि बलिया आने का उद्देश्य मेरा यह है कि ऐसे भी बलिया और पूरे प्रदेश भर में हम लोग अपनी पार्टी के कामों से आते जाते रहते हैं, लेकिन कोरोना के बाद ये जो दूसरी लहर आई थी, उस लहर के बाद आज पहली बार मैं बलिया से ही अपना यात्रा प्रारंभ किया हूँ। 4 महीना करीब कोरोना के दौर में बहुत से लोग कहीं नहीं जा पा रहे थे और ऐसी परिस्थितियां थी, प्रतिबंध था, सरकारी प्रतिबंध थे, मीटिंग सभा भी नहीं हो सकती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे नॉर्मल सिचुएशन हुई है, कोरोना का कहर कम हुआ है, तो अपने पार्टी के कार्यों के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए आज मैं बलिया आया हूँ। लेकिन बलिया आने का क्या उद्देश्य रहा? बलिया आने का उद्देश्य मैं आपको बताऊँगा। एक तो मेरा बलिया आने का उद्देश्य है कि हम अपने पार्टी को संगठित करूँ, मजबूत करूँ, इसका ये पता करूं कि हमारे पार्टी ज़िले में, ब्लॉक में, विधानसभा में कितनी मजबूत है, उसको कितना और मजबूत किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं, जो सबसे बड़ी बात है, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को इस बात से अवगत कराने आया हूं कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी में तथाकथित जो हमारे जो संविधान है हमारे पार्टी का, उस संविधान के विपरीत कुछ लोगों ने एक नया दल गठित कर करके और अपने को स्वयंभू अध्यक्ष कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान के पूरा विरुद्ध में है। और इसमें एक कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, हम फलां को निकाल दिए हैं, हम फलां को रख दिए हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी की पूरी पार्टी चिराग पासवान जी में अपनी आस्था व्यक्त करती है। और दिल्ली में भी जो हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई और कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसका जो बहुमत है, उस बहुमत से भी हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही हैं। दूसरे तरफ हमारे कुछ सांसदों ने पार्टी छोड़ करके जरूर गए हैं किसी अपने लाभ के, राजनीतिक लाभ के दृष्टि से, चाहे किसी भी कारणों से। उन लोगों को जिस तरह से मान्यता दी गई, उसके संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्लियामेंट के स्पीकर के सामने अपना प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी का ये संविधान है। पार्टी जो है, जो अध्यक्ष चुना जाता है वो पार्टी के संविधान से चुना जाता है। पार्टी में हमारा बहुमत है और 66 आदमी, 77 आदमी में 66 आदमी जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें हमारे पक्ष में, चिराग पासवान के पक्ष में उन्होंने अपना मतदान किया था। और उसमें 36 अध्यक्षों में 33 अध्यक्ष पूरे देश भर के उनके समर्थन में थे। तो उस बात को हम सबको बताने के लिए कि एक गलतफहमी जो दूसरे तरफ से पैदा की जा रही है, वो अध्यक्ष के रूप में नहीं है, मात्र एक पार्टी को हमारे समाप्त करने के लिए, या वो करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, चाहे वो सत्ता की पार्टी हो, चाहे बिहार की जो सरकार की पार्टी सरकार में है, नीतीश जी की पार्टी है, मुझे नाम लेने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो पूरा का पूरा मेरे पार्टी को वहाँ खत्म करना कर करके पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन 2022 में नीतीश जी का प्रयास था आपको पार्टी को तोड़ने के लिए? जी, पूरा नीतीश जी ने पार्टी तोड़ने का प्रयास किया। और सिर्फ इसलिए किया कि पिछले आपने देखा होगा कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें मेरी पार्टी का, मैं पहले एनडीए का गठबंधन में हमारी पार्टी थी, मेरे पार्टी को मात्र 15 सीट दी जा रही थी। जो मेरे पार्टी के किसी भी, चाहे सांसद रहे हों, चाहे कार्यकारिणी के सदस्य रहे हों, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग रहे हों, किसी को ये बात नहीं गुजर रही थी। क्योंकि जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था, इसके पिछली बार,
तो हमारी 42 सीट पर हम चुनाव लड़े थे। हमारे 6 सांसद हैं, एक राज्यसभा में पासवान जी उस समय जिंदा थे। बिहार में एक लोकसभा में 6 सीट आती है, विधानसभा की 6 सीट आती है। अगर आप 6 सांसद हमारे पास हैं और एक राज्यसभा में हमारा सदस्य है तो 7 6 42 हमारा सदस्य संख्या बनती है। अगर 42 की जगह पर आप हमको 15 सीट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में आप हमको धीरे धीरे हमको समाप्त करना चाहते हैं, हमारा वजूद बिहार में पैदा नहीं रहने देना चाहते हैं। और हमारे पार्टी में, कार्यकारिणी में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में और ये जितने एमपी आज पार्टी छोड़ के गए हैं, सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम अपने वजूद को ख़त्म नहीं करने देना चाहते हैं। नीतीश जब हमारे साथ पिछली बार उनकी पार्टी हमारे पास नहीं थी तब हम 42 सीटों पर लड़े थे। हम इस बार गठबंधन के हिस्सा रहना चाहते हैं। अगर चाहते हैं ये लोग तो हम 42 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 15 सीट पर नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन 2022 में क्या रणनीति बना? इस बात को लेकर के हम लोग ने कहा कि हम पार्टी अलग से चुनाव लड़ेंगे, हमारा आपका विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं रहेगा। हम बिहार के विधानसभा में चुनाव लड़ने गए और हमने अपना प्रत्याशी बिहार के जो सरकार रही है उस सरकार के खिलाफ, मतलब नीतीश की पार्टी के खिलाफ हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। और 6 उम्मीदवार हमने जो है वो फ्रेंडली भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ खड़ा किया था। और उसमें आपने देखा होगा कि हमको वहाँ पर 25 लाख वोट मिला, 6% वोट मिला। और आज पूरा का पूरा बिहार लोक जनशक्ति पार्टी के साथ आज चिराग जी बिहार में जिस तरह से घूम रहे हैं, पूरा का पूरा अपना हुजूम आज हमको सबको देखने को मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि पिछले बार 22 में उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहा है, तो क्या आप गठबंधन किसी से करेंगे? मेरा गठबंधन विधानसभा में कहीं नहीं रहा है। आपने पिछली बार भी देखा कि झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ चुनाव हार गई। मणिपुर में हमारी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, वहाँ हमारा एक मिनिस्टर भी है, हम वहाँ भी चुनाव लड़ते हैं। हमारा विधानसभा में एक बार भी गठबंधन नहीं रहा है। ये पिछली बार गठबंधन का प्रयास एनडीए ने किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी किया था, लोगों ने भी किया था। लेकिन जिस तरह से हमारे पार्टी का जो वजूद है, मेरे आप पार्टी का जो वहाँ पर परसेंटेज वोट है, जिस तरह से उसको हमको देने के लिए लोग तैयार नहीं थे और मेरी सहमति पार्टी के नेताओं के बीच में नहीं बन पाई, इसलिए हम वहाँ विधानसभा का चुनाव अलग से लड़े। हम जरूर एक ही सीट जीत करके आए, लेकिन मैं 6% वोट लाए, 25 लाख हमने मतदाता हमारे पक्ष में पार्टी के वजूद में आए। जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहा है, इस पर आपका क्या फोकस रहेगा? किस तरह आप तैयारी करेंगे? क्या देखिए, आज मैंने उसको भी जांचने के लिए कि हम बलिया में हमारा क्या स्थिति रहेगी, किस किस विधानसभा में हमारे प्रत्याशी खड़े किए जा सकते हैं, हम कहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, ये हम अपने साथियों से, अपना जिला के पदाधिकारियों से बातचीत करने के लिए आज आए हुए हैं। और ये सिलसिला पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं हम लोग। पार्टी हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी इस बार। हम पिछली बार गठबंधन में लोकसभा में हमारे संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी ने एनडीए के गठबंधन में रहने के नाते अपने प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया और उत्तर प्रदेश में हमारा पूरा समर्थन एनडीए के गठबंधन में गया, भारतीय जनता पार्टी को गया। ठीक है, इस बार हमारा गठबंधन विधानसभा में नहीं रहेगा। सिंगल आप लोग लड़ेंगे? हाँ, अकेले क्या लड़ेंगे, हम उनके साथ कभी लड़े थे। लोकसभा में हमारा गठबंधन था, विधानसभा में तो गठबंधन था नहीं। विधानसभा में मेरा गठबंधन था नहीं। जहाँ पर मेरा वजूद था वहाँ पर अगर वो 15 सीट दे रहे थे तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो कहेंगे आपका कोई वजूद नहीं है। तो क्या तो मैं अपने जो मेरा उत्तर प्रदेश में वजूद है, मैं उस वजूद को टटोलने के लिए 2022 के विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर लड़ेगी लगभग? ये हम आगे तय करेंगे। अभी इसका आकलन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 400 सीट पर लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे हैं। अभी इस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या मुद्दा रहेगा? मैं इसका आकलन कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा होगा महंगाई, मेरा मुद्दा हो बेरोजगारी, मेरा मुद्दा होगा दलितों पर अत्याचार, मेरा मुद्दा होगा जातिवाद, मेरा मुद्दा ये पूरे विकास के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात, आज जो महंगाई है वो परम मुद्दा होगा, बेरोजगारी परम मुद्दा होगी। आज कल कारखाने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बेचे जा रहे हैं, जिसको भी पिछले सरकारों ने बना के खड़ा किया। आज आप सभी लोग देख रहे हो कि आज उसको बिक्री की जा रही हैं, रोज़गार घट रहा है, नौकरियां घट रही हैं और लोगों का पलायन उत्तर प्रदेश और बिहार का पलायन दूसरे राज्यों में होता है। हम यहाँ पर रोज़गार के सीजन की मांग करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे
और यहाँ पर जो हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं वो हमारे राज्यों में रहें, बाहर के राज्यों में न जाएं जहाँ पर उनके ऊपर डंडा चलता है, लाठी चलती है, गोली चलती है। वो अपने राज्य में विकसित करें और विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश का जो विनाश हो रहा है वो हमारा मुद्दा होगा। जी, तो आप मानते हैं तो भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश का विनाश हो रहा है? नहीं मानता हूँ कि आज 200 रुपया सरसों का तेल का बिक रहा है। मैं तो नहीं समझता था कि आज़ादी के बाद 200 रुपया किलो सरसों का तेल बिका होगा, दाल बिकी होगी, चना बिका होगा। जो गरीब गुरबे कल नमक प्याज रोटी खा करके और सवेरे का दाना खा करके रस पी करके चलते थे, वो सारी चीज़ें आसमान छू रही हैं, आज खरीद करके खाने की स्थिति में नहीं है। भाजपा सरकार को कहना है मेरे राज्य में माफियों को, अत्याचारों को और बलात्कारों को बंद कर दिया, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, आज भी तो रोज़ वही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपने कदम उठाया है, प्रयास किया है, मैं नहीं कहता सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन फिर भी वही चीज़ें हो रही हैं, कोई बाकी तो है नहीं। मतलब रोज़ अत्याचार हो रहा है, रोज़ दलितों पर तो इतना अत्याचार हुआ होगा जितना 50 साल में नहीं हुआ होगा पूरे उत्तर प्रदेश भर में। अगर आप कहीं किसी ज़िले की बात उठा लीजिए तो आंकड़ा के रूप में अगर आप गिनवाना चाहते हो तो हम हज़ारों की संख्या में बता सकते हैं उत्तर प्रदेश भर में। आप माफियों को मार रहे हैं, ठीक है, माफियाँ गलत हैं, उनको आप काउंटर कर दो, मार दो, लेकिन शांति तो रहनी चाहिए। मुझे तो कहीं शांति नहीं दिखाई दे रही है। मतलब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फेल है अपनी कानून व्यवस्था में। मैं कह रहा हूँ पूरा फेल नहीं कर सकते। अगर आप ये कह रहे हैं कि फेल नहीं है तो उनके क्या समझ में आ रहा है कि फेल नहीं है? उनके समझ में आ रहा है कि फेल नहीं है, पूरा प्रदेश कह रहा है कि फेल है। मैं ज्ञानवती पासवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी से। जी, आज बलिया में आगमन है, क्या उद्देश्य है? बलिया में आगमन मेरा पहली बार नहीं है, मैं तो बलिया की ही हूँ। और बलिया में आज का उद्देश्य ये है कि जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि हम लोग देखने चले हैं, समझने चले हैं कि उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में जाना है और ये जानना है कि कहाँ क्या हो सकता है। और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ उतरेगी, आगे बढ़ेगी और आगे काफ़ी मजबूती के साथ जो है बड़ी पार्टियों के रूप में खड़ी होगी। जी, आपके मानना है 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी? लड़ेगी तो मजबूती से लड़ेगी, ये तो सच है। अब सर ने जैसा कहा कि भाई लड़ना तो है, लेकिन लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। आगे क्या रणनीति, लेकिन क्या रणनीति बनाकर 2022 के चुनाव में आप लोग अपना प्रत्याशियों को उतारेंगे? लड़ेंगे तो उतारेंगे ही प्रत्याशी। किन उद्देश्यों से, किस विकास के मुद्दे पर बात होगी चुनाव में, क्या उद्देश्य रहेगा? जैसा कि हमारे सर ने कहा कि दलित उत्पीड़न मुख्य है और गरीबी है, बेरोजगारी है और महंगाई है, ये सारी चीज़ों को लेकर के जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।